हेलो स्टूडेंट, एग्जाम शुरू हो गए हैं। एग्जाम का दौर शुरू हो गया है। बोर्ड क्लास, स्पेशली 10th क्लास की बात कर रहा हूं। 10th बोर्ड के बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन्हें पेपर में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इस पर वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहना और बने रहना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको मैथ्स में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अलजेब्रा की, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले ये जो ब्रैकेट होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट होता है, अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई सवाल आता है तो ब्रैकेट को लेकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि ब्रैकेट की चीजों को कैसे करना है। तो पहले मैं इस पर एक फोकस करूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो समझना कैसे है। देखिए, अगर ब्रैकेट में सिंपल दो नंबर लिखे हैं 2 + 3 और इसके ऊपर पावर 2 लगी है, तो आप समझ जाएंगे कि यार 2 और 3 5 होगा, 5 के ऊपर 2 है, मतलब 5 का इंटू 2 बार करेंगे और 25 आंसर आ गया। क्योंकि ये सही है भाई, नंबर जुड़े, आपने सॉल्यूशन करा, आंसर आ गया। पर अगर इसी ब्रैकेट में 5 + x आ जाए या x + 5 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे, चलो माइनस भी ले लेता हूं मैं। अब तो सबसे पहली बात आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बात सुन लीजिए। कभी भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 5 और x को देखा और 5x लिख दिया। नहीं स्टूडेंट्स, नहीं। पेपर में आपने इतने बड़े सवाल में कहीं भी छोटी सी ऐसी मिस्टेक करी, आपके पूरे नंबर चले जाएंगे बेटा, पूरी मेथड आपकी गलत हो जाएगी। आपको ये नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी कोई नंबर कभी किसी वेरिएबल से ऐड नहीं होता है। वेरिएबल लाइक x, y, z, a, b, c, मतलब इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट है ना, वो कभी भी किसी नंबर के साथ ऐड नहीं होते अगर उस नंबर के पास वेरिएबल नहीं है तो। जैसे ये दिया है 5, कभी x से नहीं जुड़ेगा। ये 5 है, ये x है, ये 5 + x ही रहेंगे, ये कभी भी 5x नहीं बनेंगे। तो सबसे पहली गलती आप ये नहीं करेंगे। आप गलती कौन सी नहीं करेंगे? आप गलती ये नहीं करेंगे कि किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल से प्लस या माइनस कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएबल कभी भी नंबर के साथ ना तो प्लस होता है और ना ही माइनस होता है। तो इस पहली गलती से आपको बचना है। अब बात आती है कि अगर ये प्लस नहीं होंगे तो फिर हमें क्या करना है। तो आपको फिर यह करना है कि एक ब्रैकेट में अगर 2 नंबर हो और उनके बीच में प्लस हो या माइनस हो और ऊपर पावर 2 हो, तो उसके लिए 2 फॉर्मूले बने हैं। एक बना है a + b का होल स्क्वायर और एक बना है a - b का होल स्क्वायर। मेरा एक वीडियो मैंने हाउ टू यूज फॉर्मूले अपने चैनल पे बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख लेना। तो फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं उसका डाउट भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आप सुनिए ध्यान से, एक ब्रैकेट में 2 ऐसी चीजें आ जाए जो ना जुड़ सके ना घट सके, तब वो कन्वर्ट होती है फॉर्मूले में। अगर पावर 2 है तो 2 वाला फॉर्मूला और 3 है तो 3 वाला। फिलहाल मैं आपको 2 के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। तो ये a और इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसका फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। ये वीडियो 10th क्लास के बच्चे और लोकल जो 9th 8th पढ़ते उन बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो। अब आप देखिए, आप क्या, अब आपको करना क्या है, अब आपको समझना होगा कि इससे इसको कंपेयर कराइए। अब इससे आप इसे कंपेयर कराएंगे तो ये जो पहली वैल्यू आप दिख रही है इसे आप a मान लीजिए और जो दूसरी वैल्यू आप जो देख रहे हैं उसे आप b मान लीजिए। पहली वैल्यू को मान लीजिए आप a और दूसरी वैल्यू को आप मान लीजिए b। तो अब आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को इस फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व करेंगे। जैसे ये स्टेप आपकी ये है तो इसका आंसर आपको इसके रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, जैसे पहले आता है a², a आपका 5 है तो आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर बीच में लगाएंगे प्लस। फिर आता है b², b आपका x है तो आप लिखेंगे x²। फिर आता है प्लस, आपने लगाया प्लस, फिर 2, और आप ध्यान रखिएगा ये जो 2ab होता है इनके बीच में कुछ नहीं होता, मतलब इनटू होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई 2 अल्फाबेट या एक नंबर और एक अल्फाबेट बिना किसी रीजन के साथ लिखे तो हमेशा ध्यान रखना उनके बीच में इनटू होगा। अगर कोई साइन नहीं होगा तो इनटू होगा। तो देखिए, a की जगह आपने 5 रख दिया, b की जगह x। अब नॉर्मली 5 को 2 बार करा 25, x² सॉल्व होना नहीं है, इसका इंटू कर दीजिए, 2 5 10, साथ में आ गया x। ये तो यहां मैं आपको यह बताना चाह रहा था, कभी आप ब्रैकेट का कंफ्यूजन तो कभी भी अपने दिमाग से अब निकाल ही दीजिए। सबसे पहली चीज, अगर ब्रैकेट में कोई नंबर ही नंबर है तो वो आपस में ऐड होंगे, जो पावर होगी उतनी बार लिखेंगे, इंटू करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी ब्रैकेट में कोई नंबर और कोई वेरिएबल
हुआ तो वो कभी आपस में ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। अगर बीच में प्लस है ऊपर स्क्वायर है तो प्लस वाला फॉर्मूला, बीच में माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो माइनस वाला फॉर्मूला। अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। पहली वैल्यू आपकी a हो जाती है, दूसरी वैल्यू आपकी b हो जाती है और फिर ऐसे सॉल्यूशन आप कर लेते हैं। तो ये गलती आपको नहीं दोहराना है जो मैंने यहां क्लियर कराई, और वो करना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर जरूरी थोड़ा है कि हमेशा नंबर और वेरिएबल ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, जरूरी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। चलिए देखिए, ये भी पॉसिबल है कि दोनों में दो अलग अलग वेरिएबल आ जाए, ये भी आपस में ऐड नहीं होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे, कुछ नहीं होगा। माइनस वाला भी देख लीजिए, बीच में माइनस आ गया मतलब आप समझ लीजिए फॉर्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप बस इसको देखिए, बस a मतलब 2x ऊपर लगा स्क्वायर, b मतलब 5y, ये मत देखिए यहां माइनस है, सिर्फ फॉर्मूले को देखिए। अगर उसने प्लस बोला है तो आप प्लस ही लगाइए, अब आ रहा है फॉर्मूला, अब माइनस लगाइए। 2 इंटू a मतलब 2x और b मतलब 5y, सिंपल। अब ये स्क्वायर, हाँ अब ये चीज समझना है, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हैं ये दोनों के ऊपर है, दोनों के ऊपर। तो 2 को अगर आप 2 बार सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन अगर आप x को 2 बार सॉल्व करेंगे तब भी वो x स्क्वायर ही रहेगा। कैसे, अभी आपको और बताऊंगा। 5 को 2 बार करेंगे ये 25 बनेगा, y को 2 बार करेंगे ये y स्क्वायर रहेगा। यहां इंटू करिए नंबर का नंबर से, 2 2 4, 4 5 20 और साथ में लिख दीजिए x y, ये आपका आ गया आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, ये ब्रैकेट का कंफ्यूजन आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी चीज ऐसी जिसमें आपसे गलती होने के चांसेस बहुत होते। आइए, अब सेकेंड चीज आप देखिए। अब मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, जैसे एक ब्रैकेट में ये जो नंबर लिखे हैं इनके ऊपर स्क्वायर जैसे अपन ने इस्तेमाल करा। अच्छा, बीच में प्लस है या माइनस है तो आप समझ गए फॉर्मूला लगाना है, लेकिन बीच में कुछ नहीं होता तो मैंने अभी आपको बताया इनटू होता है। अगर मान लो 2 नंबर ब्रैकेट में उनके बीच में इनटू हो और पावर हो तो फिर क्या करना है? तो बहुत एक सिंपल सी बात है। सबसे पहली बात तो ये बताई जाती है कि जो भी नंबर होता है उसकी पावर जितनी होती है उसको उतनी ही बार लिखकर आप इनटू करिए। सबसे पहली चीज, 2 है तो 2 बार। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं, आपको ये डायरेक्ट पावर हल करने का फंडा नहीं समझ आता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसे 2 बार लिख लीजिए। आपने 2 बार लिखा, अब आप बस इनटू करिए। 2 2 4, नंबर का नंबर से, वेरिएबल का वेरिएबल से करिए। तो यहां आपको एक बात सीखनी पड़ेगी, अगर 2 चर राशियां समान है, यानी कि 2 वेरिएबल समान है, x x, y y, z z, a a, b b, अगर दोनों सेम हैं तो जब आप उनका इंटू करने जाएंगे तो उनकी घाते मींस पावर मींस ये जो ऊपर अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा तो भी 1 है, तो ये जो होता है ना ये जुड़ जाता है। जैसे x का x से इंटू करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आपके पास है 4x क्यूब और पावर 2 है। तो देखिए, आप समझिए, आप 4x क्यूब को लिखिए 2 बार, आपका 4 4 जा हो गया 16, x 6। कैसे हुआ? अभी मैंने बताया 2 वेरिएबल अगर इनटू में हो तो आपको सीधे जोड़नी है उनकी पावर। 3 और 3 6, सिंपल, बात खत्म। तो यहां मैंने आपको यह सिखाना चाहा कि अगर एक ब्रैकेट में एक से ज्यादा नंबर हो लेकिन बीच में प्लस माइनस ना हो, इनटू हो, तो उनकी जितनी पावर है उनको उतनी बार लिखो और नंबर का नंबर से और वेरिएबल का वेरिएबल से कर दो। वेरिएबल का इंटू जब आप करेंगे, 2 चर राशियां जैसे कि x y z a b c जितने भी ABCD के अक्षर होते हैं, अगर ये एक जैसे है तो इनकी जो घातें होती है वो आपस में जुड़ जाती है। जरूरी नहीं कि घातें समान हो। मान लो कल को यहां पर x स्क्वायर और आप उसका गुणा x की पावर 5 से कर रहे हो तो आप आंसर लिखेंगे x की पावर 7। ये 2 है, ये 5 है। यहां जरूरी है इनका समान होना, इनकी घातें समान हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये समान हो। अगर ये समान है तो आप इनकी घातों को जोड़ दीजिए, आपको एक अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये गलती क्लियर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट मिस्टेक पे जो आपसे सबसे ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो ये है, आप इस माइनस से मत उलझिए। ये माइनस बहुत पावरफुल साइन है, इससे मत उलझिए। कभी बाई चांस आपके सामने सिचुएशन आई, लाइक एग्जांपल के तौर पे -4 है, अंदर आपके पास लिखा है x + 5।
अब आपको इनके बीच में इंटू होता है, 4 का अंदर इंटू करना है। लेकिन भाई साहब ध्यान दीजिए यहां पर बहुत गौर से, अगर ये 4 है तो मोजा ही मोजा, लेकिन अगर ये माइनस है तो मोजा मोजा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहां आपको दिमाग चलाना, जो अधिकतर बच्चे दिमाग नहीं चलाते हैं वो ये कि 4 का इंटू आप x से करेंगे तो 4x आया, 4 का इंटू 5 से करेंगे तो 20 आया, बीच में प्लस लगा देते। नहीं, अगर किसी माइनस के नंबर का आप इंटू कर रहे हैं तो इंटू जैसे आप नॉर्मल करते हैं वैसे ही करिए। 4 का x से करते 4x ही लिखिए, 4 का 5 से करते 20 ही लिखिए। लेकिन भाइयों और बहनों आप इस बात का ध्यान दीजिए, अगर वहां पर माइनस है तो अंदर जो नंबरों के जो भी निशान है उनके उल्टे आ जाएंगे। जैसे ये दोनों प्लस के तो दोनों काय के हो जाएंगे, माइनस के, और अगर वो माइनस के होते तो काय के हो जाते प्लस के। तो यहां पर आपको ये सीखना है, जब किसी माइनस वाली चीज का गुणा आप ब्रैकेट के अंदर करते हैं या किसी नंबर से करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि -3 का इंटू -5 से करिए तो 5 3 तो होता है 15, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन के बीच में कहीं हुई, आपके पूरे पेपर की वाट, सीधी सी बात। इसलिए ध्यान से करो, बिना गलती के करो, कंफ्यूज हुए बिना करो। अब आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट मिस्टेक पे। भैया आपके पास मिस्टेक का एक है, जैसे मैंने 5 - 4 है माइनस और 4 - 5 है। अब यहां दोनों में अलग बात क्या है, तो दोनों में अलग बात है कि दोनों में माइनस करना है। ठीक है, चलो माइनस करते। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। फर्क है निशान का, या हर नंबर का निशान उसके आगे होता है। 4 का निशान माइनस है, 5 का आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है। यहां 4 का प्लस है, 5 का माइनस है। जब आपने इन दोनों को माइनस करा तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, इसलिए आंसर प्लस में आ रहा है। जब आपने इन दोनों को माइनस करा 4 छोटा है 5 बड़ा है, लेकिन उस 5 का निशान क्या है, माइनस। तो यहां पर आपको जो सीखना है वो ये कि दो संख्याओं को जब आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, स्पेशली जब घटा रहे हो, दो चीजों को जब आप घटा रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि उन दोनों में आप घटा दीजिए, घट रहा है तो घटा दीजिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, और जो नंबर बड़ा है उसका निशान क्या है। अगर उसका निशान माइनस है तो आपका आंसर माइनस में आएगा, भले ही आपने जोड़ा है, भले ही आपने घटाया है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आंसर आएगा जो संख्या बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा -7 + 3, भाई माइनस दिख रहा है, 7 में से 3 गया 4, लेकिन चिन्ह का आएगा माइनस का, बिकॉज 7 बड़ा है। आपके पास है -9 - 4, आपको सुना ही आया, माइनस माइनस प्लस, ये आपको सुना ही आया, आपको सुना ही आया तो आपने प्लस भी करा, लेकिन साइन का लगाएंगे आप, माइनस का। तो यहां आपको यह सीखना है कि जब दो संख्याओं को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, स्पेशली जब घटा रहे हो, तो उनको जोड़ दो और घटा दो। जैसे घटाया तो घटा दिया, जोड़ा तो जोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस सुनाई दिया, आपने प्लस कर भी दिया। लेकिन भाई और बहनों, मित्रों थोड़ा सा फित्रो, और जो भी बड़ी संख्या का साइन है वो लगा दो। यार ये मिस्टेक भी आपने करी तो पेपर खलास। मैंने आज के वीडियो में वही बेसिक चीजें उठाई है जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलत कर जाते हैं, जिससे अच्छे खासे पेपर की भी बच जाती है बैंड, और वही आपको नहीं करना है। अगर आप इन गलतियों पे ध्यान देती है तो ट्रस्ट मी, आप अपना पेपर बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैथ्स के पेपर तक मैं ऐसे छोटे छोटे डाउट्स पर वीडियोस लेकर आता रहूंगा। अगर आज का ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना, बिकॉज उनकी भी जरूरत है ये, ठीक है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैथ्स में जरूर देखने को मिलेगी। थैंक यू।